अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना रिजवान है एंड आई एम हियर टू टेल यू व्हाट द पावर ऑफ द फोकस इज़। हमें क्यों फोकस की ज़रूरत होती है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कंसंट्रेट क्यों करना पड़ता है चीज़ों पे, चीज़ें खुद ब खुद क्यों नहीं हो जाती, पूरी तवज्जो क्यों देनी पड़ती हैं। ऐसा क्यों है कि जिन चीज़ों पे हम पूरी तवज्जो दें वही हमारे लिए जो है उसी में हम मास्टरी ले सकते हैं। वो चाहे हम फ़ोन चलाना हो, वो चाहे बातें करना हो, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हमारी तवज्जो, हमारा इंटरनल इंटरेस्ट और फोकस जिस चीज़ पे हो वही हमारे लिए एक मास्टरी का लेवल हमारे अंदर आ जाता है उसमें। सो फोकस है क्या आखिर? फोकस जो है उसका मतलब है किसी चीज़ को इतनी तवज्जो देना कि आप चाहते हैं या आप नहीं चाहते फिर भी आपकी तवज्जो उसी तक मरकूज़ रहे, ठीक है। अटेंशन देना किसी चीज़ को, एक फोकल पॉइंट जिसके इर्द गिर्द आपकी तमाम एक्टिविटीज़ और आपकी हरकत व सकनात जितनी भी हैं वो उसके गिर्द घूमती हुई हों, ठीक है। अपनी तमाम एनर्जी उसकी तरफ लगा देना, ठीक है। सो फोकस का मतलब किसी भी चीज़ को फुली कंसंट्रेशन के साथ अटेंड करना, किसी भी स्टिमुलस को, ठीक है। फोकस आखिर ज़रूरी क्यों है? फोकस कामयाबी के लिए ज़रूरी है, फोकस हमारे अवेयर होने के लिए ज़रूरी है, चीज़ों से अवेयर होने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है, हमें किस तरह काम करना है, ठीक है। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस, ठीक है। फोकस हमारे बेहतरीन काम और हमारे बेहतर रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फोकस ज़रूरी है कि किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ रूटीन्स में अपने पसंद के काम कर सकें, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं उसमें हमें इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो फोकस इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उन पर होता ही होता है। सो फोकस की पावर ये है कि अगर आपका फोकस एक चीज़ पर है, आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी वो काम अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका फोकस उस पर है। अब फोकस से होता क्या है? फोकस ऑफ कोर्स हम जब एक चीज़ को बार बार करने की कोशिश करते हैं, उस पर अपना सारा ध्यान लगाते हैं, तो हमारी थिंकिंग, हमारी मेमोरी, हमारी परसेप्शन, हमारी रीजनिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग उस चीज़ के हवाले से बहुत बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है, ठीक है। सो हमें फ़ोकस की इसीलिए ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, हमें पढ़ाई से तो बहुत ही जो है प्रॉब्लम होती है ना, हमारा फोकस नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, ठीक है। जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता है उनमें आपको फोकस खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद बना हुआ होता है, आपको बस उस पर काम करने की ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो फोकस के लिए ज़रूरी क्या है? फोकस के लिए एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक गोल है तो आपको कोई नहीं जो है हटा सकता अपने मकसद से, या आपको एक काम करने से कोई भी रोक नहीं सकता। सो फोकस हमारी लाइफ में इतना ज़रूरी है। देखें, आजकल हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट में हमारी स्किल्स इतनी अच्छी हो गई हैं मोबाइल यूज़ करने में, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, यूट्यूब, व्हाट्सएप यूज़ करके चैटिंग करके हमारी हैंड टाइपिंग, हमारे जो फिंगर्स में जो टिप्स हैं उनमें सेंसिंग की और हमारी मेमोरी कनेक्ट कर गई हुई है। हम इवन ऊपर देखकर भी नीचे स्क्रीन पर मैसेज टाइप कर सकते हैं। कुछ लोग इतने मास्टरी उनके पास आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग इतनी स्क्रॉलिंग करते हैं, इतना इंटरनेट पे टाइम खर्च करते हैं कि उनको तकरीबन हर मीम का पता होता है कि आजकल मीमर्स क्या कर रहे हैं, किसको ट्रोल कर रहे हैं, कौन सी जो है हॉट शॉट जा रही है। सो दीज आर थिंग्स कि आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसमें है। सो आपका जो उस बारे में नॉलेज गेन होता जाता है, ठीक है। आप माइट बी इट्स अ टाइम taken or time wasting activities sometimes,
हमारे जो असल मकसद है उससे हमें हटा देती हैं, क्योंकि हमें असल मकसद का पता ही नहीं होता, या पता भी होता है तो वो हमें बोर लग रहा होता है, तो फोकस हम उस पर कर ही नहीं पाते। उस पर हमें इंटेंशनली फ़ोकस करना पड़ता है। सो वो इंटेंशनली फ़ोकस करने के लिए हमें एक वजह चाहिए होती है। जब तक हमारे पास कोई वजह नहीं होगी हम फोकस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो फोकस हमारी ज़िंदगी में इतना शदीद ज़रूरी है कि हमें चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए फ़ोकस की ज़रूरत है। फ़ोकस के लिए गोल की ज़रूरत है। फोकस का एक मेन इंग्रेडिएंट है गोल। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकती हैं, हमें हमारे फोकस से हटा कौन सकता है? हमारा इनर फियर ऑफ कोर्स, कि मैं ये करूँगा तो कुछ बुरा ना हो जाए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का टेस्ट है, उसे पढ़ा नहीं जा रहा, एंग्जाइटी है थोड़ी बहुत, पता नहीं मेरे नंबर कितने आएंगे, पता नहीं मैं ये कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने गैट देना है, ठीक है, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, किसी ने वो देना है, बट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी तब तक नहीं होगी जब तक वो फोकस नहीं कर पाएगा। और फोकस क्यों नहीं कर पाएगा? उसके रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आ रही होंगी। डिस्ट्रैक्शंस क्या होंगी? उसके इनर फियर्स, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैं एक कोट करूँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत ही लाइक है, बहुत ज़्यादा लाइक, लेकिन उसने आज तक गैट पास नहीं कर पाई। वो क्यों नहीं कर पाई? उसका इनर फियर की वजह से। तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत अच्छी है। फिर आउटर डिस्ट्रैक्शंस, फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर ढोल बज रहा है, म्यूज़िक लगा हुआ है और आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी काम पे फोकस कर भी रहे हैं तो बाहर में परेशानी है, माहौल में परेशानी है बहुत, यहाँ पे और भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं जो कि आपको टीज़ कर रही हैं कि ये भी नहीं किया मैंने, ये भी नहीं किया मैंने, ये भी नहीं किया, जिसकी वजह से आपका फोकस बन नहीं पा रहा, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल डेफिसिट्स, ऑफ कोर्स आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो, या अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचने बैठे हैं, सो आपका फोकस नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक तो आउटर डिस्ट्रैक्शंस भी आ रही हैं, ऊपर से वो इन्वायरमेंट बहुत ही हसल बसल वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको सोचने के लिए कूल एंड काम इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जहाँ बहुत शोर हो आप वहाँ काम नहीं कर सकते, आप वहाँ सोच नहीं सकते, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल डेफिसिट्स इस तरह से आ जाते हैं। फिर उसके बाद है चीज़ों की एडिक्शन। कुछ चीज़ों की हमें इतनी एडिक्शन हो जाती है कि हम चाहते हुए भी उन्हें नहीं छोड़ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ़ोन्स की आजकल बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई हुई है। हमें चाहते हुए, हमें पता है कि हमारा टेस्ट है, हमारे पेपर्स हैं, अच्छा हाँ हम कर लेंगे, वो हो जाएगा, लेकिन जो फ़ोन की एडिक्शन है वो हमें पूरी करनी है। चीज़ों की एडिक्शन हो जाना बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप आपको चीज़ों की एडिक्शन हो रही है ना, तो समझ जाओ कि यू आर गेटिंग अ रॉन्ग ट्रैक। आपको फ़ौरन से उन चीज़ों को क्विट कर देना चाहिए अगर आपको चीज़ों की एडिक्शन हो रही है, वट एवर इट इज़, ठीक है। क्योंकि एडिक्शन हो जाने से मतलब ये है कि आप उसके ग़ुलाम हो गए हैं, उस चीज़ की स्लेवरी आ गई है आप में। आपको तो हाकिम बनना है चीज़ों का, नॉट इंसानों का, राइट। चीज़ों का हाकिम बनना है। आपको तो चीज़ों को कंट्रोल में करना चाहिए, ठीक है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हाकिम हो तो आप अच्छे से फोकस कर पाएँ, अपना गोल अचीव कर पाएँ, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना जो है वर्कआउट करें, अपना पढ़ें अच्छे तरीके से, अपनी रूटीन लाइफ अच्छी लेके चलें, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये अपने ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, अगर आप हाकिम बन रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप एडिक्टेड हैं तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करके गुस्सा भी आएगा, आप निकालेंगे भी, और दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स भी ऑफकोर्स इतने ज़्यादा नहीं पीक पे चले जाते, क्योंकि उन चीज़ों में आपका टाइम ज़्यादा जाता ही नहीं। आपको गेम्स खेलनी है और फ्रेंड्स गेम्स नहीं खेलना, आपने उन्हें अवॉइड कर देना, जस्ट गेम्स खेलनी है बस। सो एडिक्शन और एक्सेस टू एवरीथिंग इज़ बैड। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज की वीडियो। फर्दर मोर हम इनसे नेक्स्ट सेशंस में ज़रूर डिस्कस करेंगे और इसे खोल के बयान करूँगी कि किस तरह से आप फोकस ले सकते हैं, किस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं और किस तरह से ये आपकी लाइफ को बेटर से बेस्ट की तरफ लेके जा सकता है।
ठीक है, और आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आप यू कैन अचीव एवरीथिंग वट एवर यू वांट। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। थैंक यू।